जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शास्त्र पेपर कम्युनिटी में। हमने पार्लियामेंट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। अकॉर्डिंगली इसमें वीडियोस भी ज़्यादा लगेंगे बिकॉज हम बहुत लंबे वीडियोस नहीं बना रहे हैं। आई एम नॉट फोकसिंग ऑन मेकिंग वेरी लेंदी वीडियोस बिकॉज टू रिस्ट्रिक्ट योर रिविजन की आप जल्दी जल्दी आप रिवाइज करें, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो जो होता है वो टीडियस हो जाता है। तो आप फटाफट देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके 10-15 मिनट में एक स्लॉट, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेके दोबारा देख सकते हैं। तो वो इस पर्पज़ से जो है वो वीडियोस हम थोड़े छोटे बना रहे हैं। कुछ ज़्यादा वीडियोस लग जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक गो में देखना है तो जैसे ही वीडियो अवेलेबल होते हैं तो इन अ लाइन आप उसको एक साथ देख सकते हैं, वहाँ भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस दोनों के लिए फ़ायदा होगा। लंबा वीडियो चाहिए तो आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं, उसमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा है। और अगर आपको छोटा वीडियो चाहिए तो आप अकॉर्डिंगली आ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। और देखिए इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस। वी हैव स्टार्टेड बायोलॉजी। और तो ये 2 रनिंग घटना चक्र हैं और 4 स्टैटिक हैं जो हमने ऑलरेडी अवेलेबल करवा रखे हैं चैनल पे। उसकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और ज्योग्राफी। और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली जो भी आपका रिविजन मोड है उस अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। The President of India can summon a session of the Parliament at such place as he or she thinks fit. The Constitution of India provides for 3 sessions of Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all the 3 sessions. There is no minimum number of days that the Parliament is required to meet in a year. तो ये पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। देखिए स्टेटमेंट जो करेक्ट बता रहे हैं वो है 1 and 3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। Article 85 Clause 1 of the Constitution empowers the President to summon each house of the Parliament to meet at such time and place as he thinks fit, but 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first in the next session. So आपकी बात नहीं हुई है बेसिकली। 1 and 3 करेक्ट हो जाते हैं, 2 गलत हो जाता है। आंसर जो देखते हैं, व्हाट इज द कोरम ऑफ लोकसभा इन रिलेशन टू इट्स स्ट्रेंथ। कोरम होता है 1/10। कोरम है वो as provided by the Article 100 Clause 3. The quorum to constitute a meeting of each parliament is 1/10 of the total number of members of the house. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द कोरम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा है, तो कोरम हमेशा याद रखिएगा 1/10 होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा में हो सकते हैं। देखिए अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, जब हमने देखा कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के रिजर्वेशन को आगे नहीं बढ़ाया गया, रिजर्वेशन इज इनकी 2 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है वो रिप्रेजेंट नहीं हुई है। मैक्स टू मैक्स वो 2 कर सकते थे, लेकिन उसको अभी ख़त्म कर दिया गया 104th अमेंडमेंट 2019 के बाद। 2020 से कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ना स्टेट में और ना ही 331 और 333 के हिसाब से ना ही यूनियन में चुनी जाएगी। अभी के हिसाब से जो मैक्सिमम रहेगा वो 550 रहेगा। ठीक है, 543 है, 524 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स, 19 फ्रॉम यूटीज, तो अभी 20 हो गया। 2 रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। तो जैसे कि मैंने बताया कि 331 में यूनियन के लिए था, 333 में स्टेट के लिए था। हालांकि अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आंसर इसका स्टार दिया हुआ है इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द करंट नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ Lok Sabha. Current is 543. In the general election 2009, election for 543 Lok Sabha constituencies was held. Out of these, how many Lok Sabha constituencies are from the states? स्टेट से जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज थी वो थी 530 लोग चुने जाते हैं स्टेट से। ठीक है, 20 फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। तो अभी मिला के देखेंगे तो 550, 550 हो जाएंगे। The union territories get representation in, they get representation in Lok Sabha. Okay, इसमें थर्ड ऑप्शन क्या है, both the houses of parliament, yeah, of course.
बोथ द हाउसेस भी उसमें था. सो यूनियन टेरिटरीज गेट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पार्लियामेंट. दिल्ली पुडुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4 मेंबर्स हैं राज्यसभा में. What can be the maximum representation from the union territories to the Lok Sabha? मैक्सिमम लोकसभा में 20 हो सकते हैं. 530 फ्रॉम स्टेट्स, 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज. नॉट मोर देन 20 members to be present represent the union territories chosen in such a manner as parliament may by law provide. The sitting of the house of people may terminated may the sitting of the house of the people may be terminated by. हाउस ऑफ द पीपल को टर्मिनेट कौन कर सकता है? किस मोशन से हो सकती है? मतलब एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव. तो देखिए सबसे ही हो सकता है. सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी टर्मिनेटेड बाय वे ऑफ एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन. एडजर्नमेंट स्पीकर करते हैं, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन प्रेसिडेंट करते हैं आर्टिकल 85 क्लॉज 2 के अंतर्गत. ठीक है. सो एडजर्नमेंट का जो पार्ट है वो स्पीकर के हाथ में होता है और डिसोल्यूशन और प्रोरोगेशन दोनों ही प्रेसिडेंट करते हैं. Which of the following is authorized to prorogue the session of the parliament? So he is president. The term of Lok Sabha cannot be extended over under any circumstances. Can be extended by 6 months at a time. Can be extended by 1 year at a time during the proclamation of emergency. Can be extended for 2 years at a time during the proclamation of emergency. तो ये हो सकता है. Can be extended by 1 year at a time during the proclamation of emergency. So according to Article 83 Clause 2 of the Constitution, the House of the People, unless sooner dissolved, shall continue for 5 years from the date of appointment for its meeting and no longer after expiration of the said period of 5 years, provided that the said period may, while a proclamation of emergency is in operation, be extended by Parliament by law for a period not exceeding 1 year at a time. तो एक बार में 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं. नॉट एक्सटेंडिंग इन एनी केस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज सीज टू ऑपरेट. तो एक बार में 1 साल, अगर लंबी चल रही है तो आप दोबारा से 1 साल के लिए कर सकते हो. लेकिन अगर प्रोक्लेमेशन हट गया है, सीज टू ऑपरेट, इट हैज़ बीन रिमूव्ड, तो फिर आप 6 महीने से ज़्यादा उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टेन्योर ऑफ विच लोकसभा वॉज अबाउट 6 years. तो ये था 5th लोकसभा. 5th लोकसभा का जो टेन्योर था वो 6 साल अराउंड रहा था. which functioned from 15th March 1971 to 18th January 1977, क्योंकि बीच में इमरजेंसी भी प्रोक्लेम कर दी गई थी. Which state sends the largest number of members in लोक सभा? तो ये है उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स MPs लोकसभा में भेजते हैं. मतलब 80 सीट्स हैं लोकसभा की. नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा बिहार से 40 हैं, मध्य प्रदेश से 29 हैं, वेस्ट बंगाल से 42 हैं. In which state has the largest representation in Lok Sabha and Rajya Sabha? In India, which state has the largest representation in Lok Sabha and Rajya Sabha? So Uttar Pradesh has the largest representation in Lok Sabha and Rajya Sabha. 80 seats in Lok Sabha, 31 seats in Rajya Sabha are allotted to Uttar Pradesh, which is the largest number allotted to any state. So long as the representation in Lok Sabha is concerned, which states rank second and third? सो सेकेंड एंड थर्ड इसमें जो रैंक है, देखिए अगर हम देखें तो पहला तो लोकसभा है, महाराष्ट्र से 48 सीट्स हैं. थर्ड वेस्ट बंगाल से 42 हैं, बिहार से 40 हैं, तमिलनाडु से 39 हैं, मध्य प्रदेश से 29 हैं. सो 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था, मैक्सिमम नंबर जो सीट थी वो बिहार वाज अलॉटेड टू द स्टेट ऑफ बिहार अमंग द गिवन ऑप्शंस. 2000 में 3 नए स्टेट्स क्रिएट किए गए. प्रेजेंट स्टेटस की बात करें लोकसभा में तो वो है यूपी से 80, महाराष्ट्र से 48, वेस्ट बंगाल से 42, बिहार से 40, तमिलनाडु से 39 और मध्य प्रदेश से 29. आफ्टर द उत्तर प्रदेश द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैव बीन अलॉटेड टू, तो ये है महाराष्ट्र. हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर अलॉटेड टू द स्टेट ऑफ राजस्थान? राजस्थान में है 25 सीट्स, 25. out of which 4 seats are reserved for scheduled caste and 3 for scheduled tribes. तो इसमें से 4 तो scheduled caste के लिए हैं और 3 scheduled tribe, मतलब 7 तो reserved है out of 25. ठीक है. Seats allocated to Bihar in the House of People is total seats allocated to. अभी पूछ रहे हैं इसको टोटल से, मतलब बिहार से कितनी है? बिहार से 40 है, तो वो किसके बराबर होंगी टोटल? तो देखिए बिहार बिफोर द ईयर 2000 54 सीट्स थी बिहार के लिए लोकसभा में. बाइफर्केशन के बाद झारखंड में 14 चली गई, 14 सीट्स एंड 40 रिमेन इन बिहार.
मध्य प्रदेश में 40 सीट्स थी एंड असम में 14 थी इनिशियली की अगर हम बात करें। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन मध्य प्रदेश एंड असम तो ये हो रही थी 40 + 14, ठीक है, तो वो हो रहा था 54। लेकिन ये बात है ईयर 2000 से पहले की। जब 2000 में बाइफिकेशन हुआ स्टेट्स का तो 54 जो बिहार की थी उसमें से 14 चली गई झारखंड को। मध्य प्रदेश की जो 14 थी उसमें से अराउंड 11 चली गई छत्तीसगढ़ को, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये चेंज हो गया, ये हो गया बिहार के लिए 40 और एमपी के लिए 29। बट इक्वेशन पुराना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स हैज़ इक्वल सीट्स इन लोकसभा? पंजाब, असम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्रा, वेस्ट बंगाल। देखिए पंजाब में 13 थी, असम में 14, गुजरात 26, राजस्थान 25, मध्य प्रदेश 29, तमिलनाडु 39, आंध्रा 42, वेस्ट बंगाल में भी 42। सो आंध्रा और वेस्ट बंगाल में इक्वल नंबर ऑफ सीट्स रही। लेकिन प्रेजेंट की बात करें तो तेलंगाना के फॉर्मेशन के बाद 2014 में 42 सीट्स में से 17 सीट्स जो थी वो तेलंगाना के पास चली गई, तो अभी आंध्रा के पास रह गई 25, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आंध्र प्रदेश 42, देखिए अभी चेंज हो गया, आंध्रा के पास कितनी रह गई? 25 रह गई हैं। आसाम में 14 है, पंजाब में 13 है, वेस्ट बंगाल में 42 हैं। तो इस हिसाब से होनी चाहिए थी, आंसर बी होना चाहिए था, बिकॉज आसाम में 14 सीट्स हैं। मैच द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन लोकसभा, रिप्रेजेंटेशन एंड स्टेट 48, 11, 25, 42, 39। सो देखिए ये पुराना ही क्वेश्चन होगा शायद, 2014 का क्वेश्चन है ये। सो 2014 के क्वेश्चन के हिसाब से उस साल ही आंध्र प्रदेश का बाइफिकेशन हुआ था। लेकिन अगर हम देखें तो 25, एक बार चेक करके देख लेते हैं, 25 रह गई थी आंध्रा में, 42 थी वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश से 11 सीट चली गई थी छत्तीसगढ़ में इन द ईयर 2000, ठीक है। अभी बच रहा है 48 महाराष्ट्र में और 39 तमिलनाडु में। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा आंसर होना चाहिए 3, 4, 1, 5, 2, 3, 4, 1, 5, 2। सॉरी, हाँ, ठीक है, तो 3, 4, 1, 5, 2। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड? 2 मेंबर इलेक्ट होते हैं त्रिपुरा से। अमंग द अबव ऑप्शंस त्रिपुरा इज द स्टेट फ्रॉम वेयर 2 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड अपार्ट फ्रॉम त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर एंड मेघालय हैव 2 मेंबर्स ईच रिप्रेजेंटिंग इन लोकसभा। विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैज़ ओनली 1 सीट इन लोकसभा? सिर्फ एक सीट लोकसभा में किसकी है? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। So it is a group of state union territories which have been allocated only one seat each in Lok Sabha. Other states are or union territories which have only one seat are Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Nagaland and Puducherry. After the delimitation, the largest Lok Sabha constituency in terms of number of voters in UP. So UP में जो है वो है उन्नाव. While the largest Lok Sabha constituency नंबर ऑफ वोटर्स के फॉर्म में देखोगे, लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोटर्स इज उन्नाव, व्हाइल द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इज गाजियाबाद इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोटर्स इन द स्टेट। एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है। आफ्टर द डिलिमिटेशन द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज, अच्छा गिवन ऑप्शंस में से उन्नाव है, बट ओवरऑल अगर आप लार्जेस्ट स्टेट का देखोगे तो गाजियाबाद है ऑफ द गिवन इन द यूपी। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट? What is the maximum expenditure limit for the parliamentary elections of a constituency? जनवरी 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंक्रीज किया था एक्सपेंडिचर लिमिट कैंडिडेट्स के लिए कंटेस्टिंग इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली पोल्स। इलेक्शन कमीशन हाइक द पोल एक्सपेंडिचर लिमिट अप टू 95 लाख फॉर द लोकसभा इलेक्शन। स्टेट असेंबली इलेक्शन के लिए एक्सपेंडिचर लिमिट को इंक्रीज किया गया था 40 लाख टू 40 लाख
from 28 lakh. Except this, in smaller states, candidate now spend a maximum of 28 lakh, 40% higher than the previous limit of 20 lakh. ठीक है. फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा ये कहाँ हुए थे? तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा हुए थे 1952 में. कब हुए थे? 1952 में. ठीक है. द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा इट वाज हेल्ड बिटवीन 25 अक्टूबर 1951 एंड 21 फरवरी 1952. Election was held for total 489 seats. The first session of Lok Sabha was commenced on 13th May 1952. नाइन्थ लोकसभा वॉज डिजॉल्व ऑन. नाइन्थ लोकसभा कब डिजॉल्व हुई थी? तो वो डिजॉल्व हुई थी 13 मार्च 1991 को. कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 2 दिसंबर 1989 को. डिजॉल्व हुआ था 13 मार्च 1991 को. द इलेक्शन फॉर 12th लोकसभा ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन. इलेक्शन फॉर 12th लोकसभा ये हुई थी फरवरी 1998 में. ठीक है. फरवरी 1998 में 12th लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे. एंड 12th लोकसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 10th मार्च 1998 और डिज़ोल्व हो गई थी फिर ये 26 अप्रैल 1999 को. स्टेटमेंट रीजनिंग का क्वेश्चन है. एनडीए गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द डिस्कशन अंडर रूल 184 ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा. रीजन दिस रूल प्रोवाइड्स ऑफ वोटिंग ऑल्सो along with discussion. So सही बात है. Both the statements are correct. According to Rule 184, after discussion on a matter, voting shall take place. If ruling party gets less votes in its favor, then it may lose ruling opposition. Who is the leader of Lok Sabha? Leader of Lok Sabha कौन होते हैं? तो वो होते हैं Prime Minister. According to Article 75 Clause 1, Prime Minister shall be appointed as by the President. He is the head of the Council of Ministers and the leader of majority party in Lok Sabha. If Prime Minister is not a member of the lower house of the Parliament, then he can nominate another minister as the leader of that house. For example, 14th Lok Sabha के during मनमोहन सिंह जो कि राज्यसभा के मेंबर थे, he was the Prime Minister of India, but leader of the house जो थे वो प्रणब मुखर्जी जी थे. ठीक है. तो अगर लोअर हाउस से नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो किसी और को नॉमिनेट कर सकते हैं मिनिस्टर ऑफ दैट हाउस, क्योंकि उस हाउस में वोटिंग का अधिकार उनको नहीं होता इसलिए. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी. लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी लद्दाख. सो 5 लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ लोकसभा इलेक्शन अरुणाचल ईस्ट एंड अरुणाचल वेस्ट. स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज चांदनी चौक एरिया, दिल्ली. Next question. Consider the following statements. In the election of Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to declared elected. According to the provisions laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha, the Speaker's post goes to the majority party and the Deputy Speakers to the opposition. कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो देखिए एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है. इलेक्शन फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली जो है इन इंडिया इज कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट. इस मेथड में जो कैंडिडेट होते हैं विद द हाईएस्ट नंबर बट नॉट नेसेसरीली अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इज इलेक्टेड. सो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 93 of the Constitution, the House of the People shall, as soon as may be, choose 2 members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker. Traditionally, the Speaker's post goes to the majority and the Deputy Speaker to the opposition. However, ऐसा कोई provision नहीं है Constitution में, so statement 2 भी गलत हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. सीट ऑफ MP कैन बी डिक्लेयर्ड वेकेंट इफ ही एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द हाउस फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ. तो MP की सीट वेकेंट डिक्लेयर कर दी जाएगी अगर वो कंटिन्यूसली कितने दिन के लिए एब्सेंट है. तो अगर वो कंटिन्यूसली 2 महीने के लिए एब्सेंट है तो उनकी सीट को वेकेंट कर दिया जाएगा. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 101 क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days a member of either house of the parliament is without permission of the house absent from all the meetings thereof, the house may declare his seat vacant, provided that in computing the said period of 60 days, no account shall be taken of any period during which house is prorogued or is adjourned for more than 4 consecutive days. ठीक है. तो अगर 4 consecutive days से ज़्यादा adjourned या prorogued है तो वो फिर दिन इसमें नहीं गिने जाएंगे. ठीक. सो 65 क्वेश्चंस तक हम रखते हैं अगेन. और लास्ट जो पार्लियामेंट 1 का जो चैप्टर इसमें जो डिसइंटीग्रेशन किया गया है 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है
वो ख़त्म हो जाएगा विद दिस लास्ट वीडियो जो नेक्स्ट हम लेकर आएंगे। सो यहाँ हम इसको 65 तक ही रखते हैं और एक और वीडियो बनाकर ये पार्लियामेंट 1 वी विल कंप्लीट इट। ऑलराइट, सो आप चेक कर सकते हैं दूसरी प्लेलिस्ट भी जो अवेलेबल हैं चैनल पे। अकॉर्डिंगली यू कैन डिज़ाइन योर रिविजन प्लान ऑल्सो, और उसके अकॉर्डिंग आप रिवाइज कर सकते हैं। सो टिल देन आपको जो आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। जय हिंद, जय भारत।